बंगाली गुरु चैनल में खुशामदीद। आज जो जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, हमारा यकीन है कि ऐसी जानकारी ना तो आपको किसी आमिल द्वारा मिलेगी, ना ही किसी किताब में मिलेगी और ना ही किसी चैनल या वीडियो पर मिलेगी। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जाली आमलीन से किस तरीके से बचा जाए, किस तरीके से आप अपने फैमिली को, अपने आप को और अपने पैसे को जाली आमलीन से बचा सकते हैं। आमलीन मुख्तलिफ़ ग्रोहों में काम करते हैं। बाज़ नाम नहाद आमलीन को देखा गया है कि जब कोई ऐसा मरीज़ उनके पास आ जाता है तो वो बग़ैर तशख़ीस के उसको आसिबी अमराज़ में मुब्तला बताते हैं और उन पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। ये लोग मरीज़ों को डंडों से मारते हैं, कभी बाल पकड़कर घसीटते हैं। बाज़ औक़ात इतना तशद्दुद किया जाता है कि आदमी बेहोश हो जाता है। कई लोग जान से भी हाथ धो बैठते हैं। कई मरीज़ों की टांगें और बाजू तोड़ दिए जाते हैं। कुछ आमलीन बहुत ही होशियार और चालाक होते हैं। होता यूँ है कि जब आसिबी मरीज़ ऐसे लोगों के पास जाकर अपनी कैफ़ियत बयान करते हैं तो ये लोग उनको कहते हैं कि अपने घर से मिट्टी लेकर आओ। बाज़ उनको अपने घर से कोई इस्तेमाल शुदा कपड़ा लेकर आने को बोलते हैं। मिट्टी या कपड़ा जो मंगवाया जाता है, ये आमलीन बड़ी होशियारी और चालाकी के साथ उसमें सुइयाँ, तावीज़ डाल देते हैं या उसमें से, मिट्टी में से या कपड़ों में से आपको एक पुतला निकाल कर दिखा देंगे या तावीज़ निकाल कर दिखा देते हैं। कुछ ग्रोह, कुछ आमलीन इस तरह के फ्रॉडिये तो नहीं होते, लेकिन अमलियात के इब्तदाई असूल वो नहीं जानते, ना ही वो अमलियात से वाकिफ़ होते हैं। वो हाज़रात और असेब और जिन्नात का काम नहीं जानते। ऐसे नातजर्बाकार लोगों को जब उनके पास कोई मरीज़ आता है जिस पर जिन्नात या शयातीन या हवाई चीज़ें मुसल्लत होती हैं, तो वो मरीज़ को तावीज़ लिखकर गले या बाजू में डाल देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि मरीज़ को ज़्यादा तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है, उसका काम घटने लगता है, उसका दम, उसका वज़न, उसकी सांस तंग हो जाती है। मरीज़ को बजाय फ़ायदा होने के नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे जाली और नाम नहाद आमलीन से, उनके पास जाने से बचना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला के कलाम मुक़द्दस में, चाहे वो कोई भी किताब हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी वेद शास्त्र हों, उनमें रब कायनात ने बहुत ही पावर, बहुत ही तासुरात रखे हैं, बहुत सी बरक़ात रखी हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। और ऐसी शैतानी ताकतें ऐसे नामों से भागती हैं। जादू और असेब वग़ैरह की बलाएँ इतनी ख़तरनाक होती हैं कि हकीमों की तिब और डॉक्टरों की डॉक्टरी इस मंजिल पर बिल्कुल लाचार नज़र आती हैं। लेकिन दुआओं और वज़ीफ़ों से ऐसी तासीरात को ख़त्म किया जा सकता है। हमारी तो यही दुआ है कि रब कायनात ऐसे जाली आमलीन से तमाम लोगों को बचा कर रखे। बाज़ औक़ात ऐसा भी नज़र आता है कि अगर मरीज़ पे कोई पावरफुल जिन्नात मुसल्लत हों तो आमिल उस पर गुस्सा निकालते हैं या गुस्से से जब उससे बात करते हैं या उसको थप्पड़ मारते हैं तो आमिलीन की खैर नहीं होती। वो बलाएँ, वो आगे से चीज़ आमिल पर हमलावर हो जाती है और बहुत से आमिलीन की दौड़ें लग जाती हैं और बहुत से अपनी जान से भी जाते हैं। रब कायनात के कलाम मुक़द्दस में जिन्नात का और मलाइका का ज़िक्र कुरान पाक में 118 मुकामात पर आया है और कई साहिब ईमान इसके वजूद की तस्दीक नहीं कर सकते। हमारी दुनिया में, हमारे माशरे में जहाँ हम रहते हैं, असेबी असरात से 80% लोग मुतासिर होते हैं, जबकि इसी तरह रिश्तों की बंदिश का अगर देखा जाए तो 60% लोग रिश्तों की बंदिश में मुब्तला पाए जाते हैं, जिनकी शादियां नहीं होती या बनकर ख़त्म हो जाती है। अगर कारोबार की बंदिश का ज़िक्र किया जाए तो 60% लोगों के कारोबार इसी वजह से बंद होते हैं।
अगर नामर्दानगी की बात की जाए तो उन पर भी अक्सर इसी तरह हमला किया जाता है। तलाक़ों की बात की जाए तो 90% कशीदगियाँ इसी वजह से होती हैं कि वो लोग अपनी बीमारी को समझ नहीं पाते और मियाँ बीवी एक दूसरे से जान छुड़ाना शुरू कर देते हैं। अगर औलाद बंदिश की बात की जाए तो 10% लोग इसी तरह इनमें मुब्तला होते हैं। ये फितरी फ़ेल है। असेबी घर जो है 20% लोग इसी तरह असेबी घर में मुब्तला होते हैं। बदरूहों की अगर बात की जाए तो बाज़ अरवाह इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आती है और लोगों को मुख्तलिफ़ तरीके से डराती हैं। घरों के नीचे कब्रिस्तान का होना, बाज़ जगह या घर ऐसे होते हैं जिनके नीचे कब्रिस्तान या किसी बुज़ुर्ग का मज़ार होता है। ऐसे घरों में भी एक पल सुकून नहीं रहता। ऐसे घरों पर भी शदीद किस्म की जिन्नाती बंदिश लग जाती है। ऐसे लोग आए दिन किसी न किसी मसाइब का शिकार रहते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे और हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आप तक किसी ने शेयर नहीं की होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।